चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बाज़ वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करने का दावा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में ऐसे वज़रा की सियासत समझ से बालातर करार दे दी। कहा, वज़ीर दिफा ने कैसे कह दिया रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं, वो आज भी ओहदे पर हैं और माफ़ी पर भी तैयार है। वफाकी वज़ीर का बयान आग बुझाने के बजाय तेल डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। शहबाज शरीफ को काबीना को कंट्रोल करने का भी मशवरा। इल्ज़ाम लगाया, कराची के अरकान से काबीना मेंबर गलत बयानी करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, MQM के मुतालिबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाने की तजवीज़ दे दी। कहा, बिलाशुबा वज़ीर आज़म मुल्क को मसाइल से निकालने का आज़म रखते हैं, इत्तेहादियों और अपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता करार दे दिया। मौलाना से तन्हाई में होने वाली बातें राज में रखने का आज़म। कहा, कुछ बातों पर पर्दा ज़रूरी है, उनकी मौलाना के साथ तन्हाई की बातें कब्र तक जाएंगी। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को तमाम बातें सामने लाने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ बोले, ये पेशकश कबूल कर ली तो बात दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म का लतीफ़ खोसा और नूर आलम खान से भी मुसाफहा। बिलावल भुट्टो नशस्त से उठकर वज़ीर आज़म से मिलने गए, दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सपोर्ट की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। 71 साल में सियासत को सबसे ज्यादा नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया। माजी में सबसे गलतियां हुई, आए गलतियां सुधारें और मिसाक जमहूरियत साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता साल भी जलाओ घिराओ और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़श्ता साल 38 मुतालिबात पेश किए। बिजली से मुतालिक 10 अरब रुपए का मुतालबा किया जो फराहम किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट जबकि गंदम पर भी सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। वाज़े किया, मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला आइनी और कानूनी है जिस पर कलअदम एक्शन कमेटी ने कमेटी का बायकॉट किया। राना सनाउल्लाह ने एहतजाजी कॉल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में खलल डालना करार दे दी। पाकिस्तान की कोशिशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन को इंगेज किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद दीगर ममालिक के 52 हम मनसबों से राब्ते किए। ईरान पर हमलों की पाकिस्तान ने सबसे पहले मजम्मत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन माहिदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा दाखिला का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। इस्कंदर मोमिनी ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। मोहसिन नकवी का अमन माहिदे से खित्ते में दूरस नताइज मुरतब होने के लिए उम्मीद का इजहार।
که ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره. I would like to confirm one fact that our missile program was not included in the MOU, as you said, and it shall not be included in the MOU. I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered. ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता ना करने का ऐलान। दावा किया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमेरिका ईरान को गजा जैसा हशर कर देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूद पेजिशकियान का कहना था अमेरिका पर भरोसा नहीं करते लेकिन फिर भी मुज़ाकरात और अमन के लिए तैयार हैं। Question of ballistic missile, let me say without any fear of contradiction that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। सवाल किया कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म ने ईरान को हमेशा के लिए दोस्त और भाई करार दिया। ईरान के आला मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबॉफ ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के मुआहदे को अमरीकी शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। बाकू में कॉन्फ्रेंस में कहा इस्लामाबाद मुफ़ाहमत दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का सबूत है। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों और कब्ज़े के खात्मे का भी मुतालबा। ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। अमरीकी सदर ने तेहरान को मुकम्मल तौर पर जकड़ने का दावा कर दिया। कहा ईरानी क़यादत अमरीका को हर वो शय देने को तैयार है जिसका वाशिंगटन ख्वाहिशमंद है। कई दहाइयों बाद पहली बार वो अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहे हैं। It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू ज़ेबी पहुँच गए। वाज़ेह किया अब नहर मुर्ज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, किसी को टोल या फ़ीस आयद करने की इजाज़त नहीं। मार्को रूबियो ने कहा ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान बतौर रियासत काम करे तो तरक्की के बड़े मौक़े हैं। ख़ित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगी एक कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमन मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान का मज़बूत सिफारती किरदार मुस्तहकम होने समेत अहम मुआशी फ़वाइद भी मुतवक्के। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे की पेशरफ से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का बड़ा हिस्सा बनकर वसी मुआशी और दिफाई शराकतदारी कायम कर सकता है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी दोनों के दरमियान बलूचिस्तान के जरिए बड़े तजारती मौक़े पैदा कर सकती है। बरतानवी वज़ीर हैमलिश फेल्कनर ने पाकिस्तानी किरदार सराहते हुए दोतरफा वसी तजारती इम्कानात और दौरे का ऐलान किया। CTD और पुलिस का लोअर दीर में बड़ा ऑपरेशन, 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल की शहादत समेत कई वारदातों में मुलविस थे। 6 क्लाशनकोव और 3 दस्ती बॉम्ब कब्जे में ले लिए गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट ने अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ पाकिस्तान की बेहतरीन ऑपरेशनल हिकमत अमली को सराहा। जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ पाकिस्तान की मुहिम नए मरहले में दाखिल हो गई। दहशतगर्द नेटवर्क्स और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। अफगान तालिबान रजीम और मकामी ताजिक कमांडर जुमा खान फातिह के दरमियान मादनियात की तकसीम पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने मकामी कमांडर जुमा खान फातिह को बागी करार देकर उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कमांडर जुमा फातिह ने मकामी अफराद को तालिबान रजीम के खिलाफ हथियार उठाने और कानों का कंट्रोल संभालने की हिदायत कर दी। कमांडर जुमा खान के मुताबिक तालिबान रजीम के खिलाफ सूबे बदख्शा में 10,000 और ज़िला नसी में 2,500 जंगजू तैयार हैं। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की कामयाब सालिसी ने मोदी की नाम निहाद सिफारतकारी को खाक में मिला दिया। मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी से भारत के सिफारती ताल्लुकात कमज़ोर होने लगे। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने मोदी की पॉलिसियाँ ज़ाती दिखावे का जरिया करार दे दी। द प्रिंट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार भारत का बायकॉट कर रहे हैं। भारतीय दिफाई माहिर प्रवीण साहनी ने जनूबी एशिया में मोदी की मुकम्मल सिफारती नाकामी से आलमी सतह पर भारत की कोई हैसियत नहीं रही। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। टेक्नोलॉजी से लेस और जहनी तौर पर मजबूत अफरादी क़ुव्वत का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की मुतनाज़े टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़। सब कमेटी ने मुतनाज़े शिकों पर एतराज़ात दूर करते हुए बिल का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बिल को अवाम दोस्त और शहरियों के निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नई तजावीज़ शामिल। मुल्क भर में आज फी मुहर्रम के जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद हो गया। मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के मसाइब बयान किए गए। अज़ादार गाजी अब्बास का मातम करते और नोहा पढ़ते रहे। जुलूस के रास्तों में जगह जगह प्यासों की याद में सबीलों का एहतमाम, लंगर भी तकसीम किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी के इक़दामात का जायज़ा लिया। आज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का इजलास से खिताब। IG खैबर पख्तूनख्वा की सेफ सिटी हेडक्वार्टर पेशावर आमद जुल्फ़िकार हमीद को मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। IG के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध से उलमा अहले सुन्नत के वफ़द से मुलाकात। नासिर हुसैन शाह का मसाजिद, मदारस और इमाम बारगाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से मुतालिक जल्द फहरिस्त तैयार करने का ऐलान। नौ और 10 मुहर्रमुल हराम को रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तपाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी 2 रोज़ के लिए बंद। मेंबर अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर और साबक सदर जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ये तस्लीम करता हूँ कि आटे और बिजली के नाम पर शुरू होने वाला सफ़र अब सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मीरपुर, भिम्बर, कोटली और दीगर शहरों में कारोबारी मराकज़ खुले और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी जारी।
हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई। परवास कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। सिंध हाई कोर्ट ने हिल पार्क में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर मेयर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद के H9 बाजार में आग लगने से 400 से ज़ायद स्टॉल्स खाकस्तर हो गए। रूट लगने के बायस फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां ताखीर से पहुंची। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,69,000 की सतह अबूर कर गया। यूरोप के कई ममालिक में शदीद और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर की जद में मामूलाती ज़िंदगी, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। फ्रांस में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान दोनों फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। दौरे वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस होंगे। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन से हरा दिया। लीड्स में ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 199 रन स्कोर किए। जवाब में कौमी टीम सिर्फ 86 रन बनाकर आउट हो गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हुई। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो लगातार 6 वर्ल्ड कप खेलकर गोल स्कोर करने वाले दुनिया के वाहिद प्लेयर बन गए। दीगर मैचेस में क्रोएशिया ने पनामा को और कोलंबिया ने कॉन्गो को शिकस्त दे दी।